बेचैनी की सबसे बड़ी वजह गुनाह है। गुनाह करने के बाद सबसे पहले यह होता है कि इंसान अपनी नजर में गिर जाता है, यार मैंने क्या। सुकून देने से मिलता है। जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। सुकून देने से मिलता है। आप दूसरे को सुकून दो, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। ये गिव एंड टेक वाली पोजीशन। आप दूसरे को सुकून दो, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। एक वाकया अर्ज करता हूं, इवन यहां तक कि जानवर को भी सुकून दो, उसके एवज में भी अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। मैं एग्जाम्पल के जरिए बताऊं, पहले के जमाने में लोग लिखा करते थे ना, तो लकड़े का कलम होता था, इंक के अंदर भिगो कर निकालते थे और फिर उससे लिखा करते थे। कोई बॉल पेन और कोई फाउंटेन पेन वगैरह कुछ ऐसी चीज नहीं होती थी उस जमाने के अंदर। एक बुजुर्ग ने कलम को सियाही के अंदर डाला, लकड़े का कलम था, सियाही के अंदर डाला, फिर निकाला। जैसे ही हाथ में लेकर ऐसे खड़े थे, हाथ में कलम था, और जैसे ही बाहर निकाला, एक मक्खी आई, आकर के कलम की नोक पर जो स्याही थी उसको चूसना शुरू कर दिया। तो बुजुर्ग ने ऐसे ही पकड़ के रखा, सारी इंक जो है ना वो मक्खी ने पी ली। जब पूरी इंक मक्खी ने पी ली, बुजुर्ग ने कलम को नीचे किया, मक्खी उड़ गई, और फिर वापस जो है इंक के अंदर डुबोकर आपने लिखना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हुआ उस बुजुर्ग का। किसी ने देखा अल्लाह उनको जन्नत अता फरमा दिया है, तो पूछते हैं उस बुजुर्ग से कि हजरत ये तो बताइए, आप जन्नत के मजे लूट रहे हैं, किस अमल ने आपको जन्नत में पहुंचा दिया? तो जवाब में फरमाते हैं, मैंने मक्खी को दुनिया में सुकून दिया, आखिरत में अल्लाह ने मुझे सुकून अता फरमा दिया। सुकून देने से मिलता है। हम किसी के रास्ते में रोड़े अटका कर चाहें कि सुकून मिल जाए, नहीं मिल सकता। आप सुकून पहुंचाओ, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। अब एक आखिरी बात अर्ज करता हूं, इसे ज़हन में रखिए। एक साहब बंगलो बना रहे थे, और जाहिर सी बात है कि उसको बनने में टाइम लगता है, और मजदूर काम करते थे। टेम्परेचर अभी आप जानते हैं कि कितना टेम्परेचर, अभी 2 दिन से यहां पर थोड़ी सी राहत है, वरना 40, 41, 42, 44, 45 इस तरीके का टेम्परेचर, 50 तक के टेम्परेचर की बात। अब मजदूर काम करते थे, लेकिन वो बंगलो बनाने वाला थोड़ा सा फराख दिली वाला था। तो वो ये करता था कि बंगलो के मजदूर जितने थे ना, उनके लिए रोजाना दोपहर में अच्छा खाना वगैरह बनवाता। एक दिन इत्तेफाक से उस बंगलो बनवाने वाले के 2 दोस्त भी संडे को दोपहर में वहां पहुंच गए। जरा देखें तो सी कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे वहां पर पहुंचे तो उनके लिए भी खाने का इंतजाम किया गया। तो उन्होंने कहा कि हम वही खाएंगे जो मजदूर खाते हैं। तो मजदूर के खाने के साथ साथ उनको भी टेबल पर खाना लगा दिया गया, वो खाना खा लिए, और मजदूर लोग ने भी पेट भर करके खाना खाया। अब पेट भर करके खाना खाने के बाद दोपहर की चिलचिलाती धूप में, सीमेंट की गोनी थी, एक किनारे पर रखी और लेट गए। ऐसे लेटते उनकी आंख भी लग गई। मजदूर कड़ी धूप के अंदर, चिलचिलाती धूप में खाना खाने के बाद सीमेंट की गोनी पर ऐसे ही लेटे और आंख भी लग गई, खर्राटे मारने लगे। बंगलो का मालिक जो था ना, जो बंगलो बनवा रहा था, उसने अपने दोनों दोस्तों से कहा, मैं फिल्टर पानी पीता हूं, मेरा खाना भी बहुत हर तरीके से एहतियात वाला होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन खुदा की कसम जरा इन मजदूरों को देखो, तुम देखो इनको कैसे मजे से सो रहे हैं ना। वल्लाह मैं तुमको कहता हूं, मैं इस चीज को हासिल करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा हूं, सब तो है, ये सुकून मेरे पास नहीं। ऐसी नींद मुझे नसीब नहीं हो रही जैसी ये नींद कर रहे हैं। मुझे रात को न जाने कितनी टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं,
न जाने कितनी गोलियां खानी पड़ती, तब भी मुझे ऐसी नींद नहीं आती। तो उसमें चूंकि एक साहिब दिल थे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने उनसे कहा कि देखो, ये बात हमेशा के लिए तुम जहन के अंदर रखो, सुकून तुम बाहर तलाश करते हो, सुकून अंदर की चीज है। इधर से दुनिया की मोहब्बत निकालो, उधर से सुकून आना शुरू हो जाए। अब एक जुमला अर्ज करता हूं, रूहानियत क्या है? दुनिया की मोहब्बत से बेजार हो जाना और अल्लाह की मोहब्बत में बेदार रहना, इसका नाम है रूहानियत। और इससे अल्लाह सुकून की दौलत अता करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खूब दौलत कमाओ, मालो ज़र कमाने के अंदर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना कि माल के ज़रिए अगर आपने हराम नाजायज़ गुनाह के काम किए, कभी सुकून नहीं मिल सकता। लेकिन अगर माल के ज़रिए अल्लाह और उसके रसूल की राह के अंदर खर्च करने के साथ आपने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, अल्लाह सुकून की दौलत से माला माल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी रमज़ानुल मुबारक से पेशतर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोग्राम था, तो वहाँ मैंने एक बात जो कही थी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के दरमियान, वही बात मैं इस वक्त आपसे कहता हूँ, इसे जहन में रखें। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई, सारा खाना पीना सब फ्रेश, मकान अच्छे, रास्ते अच्छे, आबो हवा, स्पोर्ट्स के लिए, गेम के लिए मैदान, सारी चीज़ें, गार्डन वार्डन, सारी चीज़ें। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बेचैन अगर कहीं के लोग मिलेंगे तो वहाँ के मिलेंगे। यहाँ हिंदुस्तान का झोपड़े में रहने वाला भी उतना बेचैन आपको नहीं मिलेगा जितना अमेरिका के अंदर बंगलों में रहने वाले लोग बेचैन आपको। तो सवाल ये पैदा होता है कि सब कुछ होते हुए बेचैन क्यों? याद रखना, खास तौर पर जब कोई शख्स गुनाह करता है ना, वो बेचैन हो जाता है। बेचैनी की सबसे बड़ी वजह गुनाह है। गुनाह करने के बाद सबसे पहले यह होता है कि इंसान अपनी नजर में गिर जाता है, यार मैंने क्या कर दिया। गुनाह करके अपनी नजर में गिर जाता है और गुनाह से उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी डिप्रेशन के मरीजों का सर्वे किया गया कि सबसे ज्यादा किस मजहब के मानने वाले डिप्रेशन में हैं और किस मजहब के मानने वाले डिप्रेशन में नहीं है। तो टॉप पर इस वक्त डिप्रेशन से बचा हुआ अगर कोई मजहब का मानने वाला है तो वो मुसलमान है। मुसलमानों के अंदर इस वक्त डिप्रेशन के मरीज इतने नहीं मिलेंगे जितने दूसरी कौमों के अंदर मौजूद। मैं आपको बताऊं कोरोना भागा कैसे? ये मुसलमानों की खिदमत की वजह से। आप देखें, जिन लोगों को कोई जलाने वाला, दफन करने वाला, पूछने वाला नहीं था, मुस्लिम कौम के बच्चे वहां जा जाकर ये सारे काम अंजाम देते थे। अल्लाह ताला ने इसकी वजह से इस कोरोना को भी भगा दिया। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, सुकून दूसरे को सुकून पहुंचाने से मिलता है। इसी के साथ दिल को किसी के लिए हसद कीने से पाक रखने से सुकून मिलता है। जब दिल हमारा किसी के लिए हसद कीने और बुग़्ज़ से पाक होगा, अल्लाह हमें सुकून की दौलत अता फरमाएगा। सुकून अल्लाह माफ़ करने से अता करता है। आप किसी को माफ़ कर दो, अल्लाह आपके दिल को सुकून से भर देगा। और सबसे अहम चीज़, अपने आप को गुनाह से बचाए रखो और नेकी की तरफ बढ़ो।
अल्लाह आपको सुकून की दौलत से माला माल फरमाएगा।